प्रज्वलित कर इस पुनीत अवसर की शुरुआत करें। असोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में उपस्थित सभी प्रशिक्षकों से कृपया आप भी दीप प्रज्वलन के लिए साथ में नीचे आ जाएं। सभी प्रशिक्षक गण कृपया आप भी दीप प्रज्वलन के लिए साथ में आए। इसके बाद हम लोग एक सामूहिक चित्र भी लेंगे दीप प्रज्वलन स्थान पर। सादर अनुरोध करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय से और मैम से कि कृपया भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करें। तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इन्हीं भावों को व्यक्त करती है पुष्पांजलि भारत माता के चित्र के समक्ष हमारे आदरणीय अतिथियों द्वारा। अब मैं सादर अनुरोध करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि और प्रशिक्षक गणों से कि वे कृपया सुनियोजित ढंग से इस दीप प्रज्वलन स्थल के आसपास खड़े हो जाएं, जिससे एक अच्छा सा सामूहिक चित्र हम अपनी यादों में संजो कर रख सकें। प्रशिक्षक गणों से अनुरोध है आप दोनों तरफ जाकर खड़े हो सकते हैं, कुछ भागों दो भागों में बंटकर, जिसके कारण चित्र एक सिमेट्रिकल तरह से दिखेगा। और मैं उपस्थित सदन से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा वार्मिंग अप करते हुए एक जोरदार तालियों से हम इस सदन का स्वागत अभिनंदन करें, जो हमारे मार्गदर्शक हैं और जो आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। इन सभी विशिष्ट जनों का, इन सभी गुरुजनों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी हम सभी ने यहाँ पर भारत माता के इस सुंदर चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की थी और अब समय है उन्हीं भारत माता के गौरव गाथा को गाने का। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। मातरम
वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै हृत खर करवाले अबला किन मायत बले बहुबल धारिणी नमामि कारिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म तुम्हि हृदि तुम्हि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि कमलां अमलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्। और अब समय है अपनी कंपनी के प्रति समर्पण भाव को प्रदर्शित करते कोल इंडिया एंथम के लिए। हम सभी लोग उसका भी गायन सह वादन करेंगे। हमारे मिले कदम हमारा चौड़ा सीना विशाल कंधे हमारे हाथ फौलाद हमारे हम हैं आग हम हैं बिजली हम हैं शक्ति की खान हम हैं कोल इंडिया हम अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के चट्टाने फोड़ जुटाते हम ईंधन लाखों के हम हैं कोल इंडिया हम कदम मिले चले ताल मिलाकर साथ पकड़ कर बाहे हम लाए काला हीरा हमसे उज्जवल देश की राहें हम हैं आग हम हैं बिजली हम एकता की खान हम हैं कोल इंडिया हम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा जीएम वेलफेयर श्री वीसी सेठी सर से कि वे हमारे मुख्य अतिथि
श्री हरीश दुहन सर का प्लांटलेट से स्वागत करेंगे। पर्यावरण के प्रति एससीसीएल के समर्पण को प्रदर्शित करता ये प्लांटलेट जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय को प्रदान किया जा रहा है हमारे जीएम वेलफेयर सर द्वारा, करतल ध्वनि से हम सभी लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। इसी क्रम में मैं मैडम सुजाता रानी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे बीच में उपस्थित अध्यक्षा श्रद्धा महिला मंडल श्रीमती शशि दुहन मैडम का भी स्वागत करेंगे प्लांटलेट से। मैं सेठी सर से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे निदेशक मानव संसाधन श्री बिरंची दास सर का भी स्वागत करेंगे और मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे मैडम इप्सिता दास का भी स्वागत करेंगे प्लांटलेट से। इसी क्रम में सर से अनुरोध है कि वे हमारे निदेशक वित्त श्री डी सुनील कुमार सर का भी स्वागत करेंगे प्लांटलेट से और मैडम से अनुरोध है कि वे साथ में मैडम हसीना कुमार का स्वागत भी करेंगे प्लांटलेट से। सेठी सर से अनुरोध है कि वे हमारे सीबीओ श्री हिमांशु जैन सर का स्वागत करेंगे प्लांटलेट से जो हमारे बीच में भी उपस्थित हुए हैं। करतल ध्वनि से हम भी सर का स्वागत करते हैं। और मैं अब सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे डीटीपी रमेश चंद्र महापात्रा सर का भी प्लांटलेट से स्वागत अभिनंदन करेंगे। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय मैडम शशि दुहन अन्य विशिष्ट अतिथियों से कि वे कृपया मंच पर आएं और हमारे बीच में उपस्थित हमारे गुरुजनों का स्वागत अभिनंदन करें। मैं गुरुजनों से अनुरोध करूंगा कि सर अगर हम एक तरफ हो सकेंगे तो फिर हम एक एक करके जैसे नाम पुकारेंगे उसके बाद सभी लोग आते रहेंगे, कृपया सभी लोग एक तरफ में हो जाएं। वो चेयर्स में आप लोग अपना स्थान कृपया ग्रहण कर लें। मैं सर मैम सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया सेंटर ऑफ द स्टेज में आकर आप खड़े हो जाएं सर। सर्वप्रथम जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रह्म कुमारी गायत्री देवी जी को जो आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीएमडी सर और सीएमडी मैम से कि वे गायत्री देवी जी का स्वागत अभिनंदन शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह और प्लांटलेट से करें। करतल ध्वनि से हम स्वागत करें इन सभी महान विभूतियों का हमारे बीच में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी भावना को चरितार्थ करते हुए आज हम इन सभी गुरु मूर्ति प्रशिक्षकों का स्वागत अभिनंदन करते हुए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रह्म कुमारी कविता जी को कि वे भी कृपया आगे आएं और सीएमडी सर सीएमडी मैम से अपना सम्मान प्राप्त करें। मैं सीएमडी मैम से अनुरोध करूंगा करतल ध्वनि से हम स्वागत करें मैडम स्मिता दास शॉल से स्वागत करती हुई बीके कविता जी का।
और एक स्मृति चिन्ह। मैं सादर अनुरोध करूंगा निदेशक मानव संसाधन श्री बिरंची दास सर और इप्सिता दास मैडम से कि हमारे बीच में उपस्थित पतंजलि योगपीठ से श्री संतोष निषाद जी और श्री प्रबल जी दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप दोनों कृपया आगे आ जाएं। इन दोनों का भी स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा निदेशक मानव संसाधन और मैडम इप्सिता दास से कि आप संयुक्त रूप से इनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि सर आदरणीय प्रबल जी भी हमारे बीच में उपस्थित है पतंजलि योगपीठ से, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हमने प्रयास किया है कि सभी विशिष्ट अतिथियों से हम अपने गुरुजनों का स्वागत अभिनंदन कराएं। उसी क्रम में हम अनुरोध कर रहे हैं अलग अलग विशिष्ट अतिथि से कि वे कृपया स्वागत अभिनंदन करें। मैं डीएफ सर और डीएफएम से सादर अनुरोध करूंगा कि वे हमारे बीच में आर्ट ऑफ लिविंग से उपस्थित श्री कमल मोटवानी जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। डीएफ सर, डीएफएम, कृपया आप संयुक्त रूप से श्री कमल मोटवानी जी जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीवीओ श्री हिमांशु जैन सर से कि वे श्री सुनील सूर्यवंशी जी छत्तीसगढ़ योग आयोग से ये हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। शॉल, श्रीफल, बुके और स्मृति चिन्ह से। और अब मैं सादर अनुरोध करूंगा डीटीपीएनपी श्री रमेश चंद्र महापात्रा सर से कि वे हमारे बीच में गायत्री परिवार का प्रतिनिधित्व करते श्री सनातन दास जी का भी स्वागत अभिनंदन करें। शॉल, श्रीफल, बुके और स्मृति चिन्ह से।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही देर में हम योग सत्र प्रारंभ करने वाले हैं। और आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो वृहद पैमाने पर एससीसीएल परिवार द्वारा मनाया गया, सभी क्षेत्रों में, सभी परियोजनाओं में इसका आयोजन पूरे एक सप्ताह पे से पहले से चल रहा है और इस दौरान विविध गतिविधियां भी की गई हैं और इन गतिविधियों को एक सशक्त रूप से आम जन सामान्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की, जिनके श्री राकेश निगम जी और श्री आशीष शर्मा जी हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित हैं। हम करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मीडिया पार्टनर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। और इसी के साथ अब मैं अधिक समय ना लेते हुए अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम की संयोजिका ब्रह्म कुमारी गायत्री देवी जी से कि वे कृपया आगे इस योग सत्र को प्रारंभ करेंगे और हम सभी को कॉमन योग प्रोटोकॉल से मुखातिब कराएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सभी अतिथिगण, वरिष्ठ जनों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। ये हमारा आज का 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विशेष रूप से स्वस्थ वृद्धजन के लिए योग। हम कैसे अपने वृद्धावस्था को स्वस्थ रखें, उसके लिए विशेष रूप से ये अभ्यास क्रम हम करेंगे। तो हम सभी अपने स्थान पर बैठे हुए हाथ जोड़ लेंगे और एक बहुत सुंदर प्रार्थना बचेगी। उस प्रार्थना के साथ साथ हम दोहराते जाएंगे। आंखें बंद, मन शांत। शम्भो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते ओम शांति। सभी से अनुरोध है कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं आज के प्रथम आसन से, ग्रीवा चालन से। तो अपने दोनों हाथ कमर में रख लीजिएगा और एक में हम सामने की ओर ठुड्डी को गर्दन से लगाने की, कंठ से लगाने की कोशिश करेंगे। दो में बीच में, जैसा
चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4। अब पीछे की ओर ले जाएंगे गर्दन को। 1 2 3 4। विश्राम। अब हम अपने कान को कंधे से लगाएंगे। पहले दाईं ओर से शुरू करेंगे। 1 2 3। बाईं ओर करेंगे। 4। पुनः करेंगे इसी को। 5 6 7। विश्राम। अब इसी का तीसरा प्रकार है। हम दाईं ओर देखेंगे, फिर बीच में, फिर बाईं ओर। 1 गले को घुमाते हुए धीरे से। 2 बीच में। 3 4। पुनः इसको करेंगे। 5 6 7 8। विश्राम। अब इसी का चौथा प्रकार है। हम गले को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हम दाईं ओर से शुरू करेंगे सभी। 1 2 3। अब विपरीत दिशा से। 4 5 6। विश्राम। अब हाथों को सीधा कर लीजिएगा। अब करेंगे स्कंध संचालन। तो हम सर्वप्रथम हाथ को ऐसे करेंगे, 1 में, 2 में हमारा ऊर्ध्व दिशा की ओर हथेली के रहेगी। 1 2 ऊपर ले जाएंगे, हथेली करो ऐसे उल्टा। 3 4। पुनः करेंगे। 1 2 3 4। विश्राम। अब करेंगे स्कंध संचालन। तो दोनों हाथों को, उंगलियों को ऐसे कंधे पर रख लेंगे और सामने से हम, अगर हमारी कोहनी दोनों लगती है तो बहुत अच्छा है। इसको हम पहले सीधी दिशा से फिर उल्टी दिशा से घुमाएंगे। 1 2 3 4। अब विपरीत दिशा से। 1 2 3 4। विश्राम। अब अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा खोल लीजिए, 2 से 3 फीट की दूरी। और हाथों को हम सीधा रखेंगे 1 में, और 2 में हम पीछे की ओर मुड़ेंगे। हमारा जो बायां हाथ है दाएं कंधे में रहेगा और दायां हाथ पीछे सीधा। 1 2 पीछे घूम जाएंगे। 3। अब पुनः बाईं ओर। 4 5 6 7 8। विश्राम। अब अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। अब हम करेंगे घुटना संचालन। हम सभी को ज्यादा आदत है, हम कुर्सी में बैठते हैं, तो अब हम अपने पैरों को ही वैसे घुटने को कुर्सी नुमा बना करके बैठने का अभ्यास करेंगे। घुटने हम मोड़ेंगे नहीं, जितना हमसे बनता है हम वो अभ्यास करेंगे। हाथों को सामने ले लीजिए। 1 2 में बैठेंगे। 2
3 4 विश्राम। अब करेंगे हम ताड़ासन। तो दोनों हाथों को अपने बांध के सिर के ऊपर रख लीजिएगा और जैसे हम एक में पंजे के बल खड़े होके ऊपर हम सोचेंगे, हम ऊपर आसमान को हम धक्का दे रहे, हमारी स्थिति वैसी होगी। हम जितना हो सके सीधे। चलिए शुरू करते हैं। 1 पंजे के बल खड़े हो जाइएगा। 2 सामान्य स्थिति। 3 4 विश्राम। आप लोग तो वैसे इसको बहुत बार करते होंगे, लेकिन आज के अभ्यास क्रम अनुसार हमको सिर्फ 2-2 3-3 बार करेंगे, तब हम अपने उस समय सीमा तक पहुंच पाएंगे। अब हम सभी करेंगे वृक्षासन। तो अपने दाएं पैर को बाएं पैर के जंघा में रख लीजिएगा, मूलाधार से लगाते हुए। 1 दाएं पैर को बाएं पैर के जंघे में मूलाधार से लगाते अड़ी हुई, जैसे कंफर्टेबल पोजीशन। 2 में प्रणाम की मुद्रा, ऐसे ऊपर की ओर हम प्रणाम। हम महसूस करें हम पूरी प्रकृति को और पूरे विश्व की आत्माओं को हम प्रणाम कर रहे हैं। 3 4 विश्राम। अब पुनः दूसरे पैर से एकदम कंफर्टेबल। 1 2 महसूस करें हम सामने एक बिंदु को देखें। कुछ समय अगर रुकना चाहे रुक सकते हैं, कंफर्टेबल रहें। 3 4 विश्राम। एक बार पुनः करते इसी को दाएं पैर से। 1 2 3 4। अब दूसरे पैर से फिर बराबर हो जाएगा। 1 2 3 4 विश्राम। अब हम करेंगे पादहस्तासन। तो एक में हम पीछे जाएंगे, हम अपने श्वासों के ऊपर भी ध्यान देंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। तो एक में पीछे, 2 में हम अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ लेते हैं, छू ले तो अच्छी बात है। और हमारे जो माथा है हमारे घुटने से लगे या ठुड्डी, जैसा कंफर्टेबल पोजीशन। शरीर को हमें इसमें ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि मान लीजिए हम आज कर रहे हैं या आप लोग हमेशा करते तो लग जाएगा, नहीं तो फिर पीठ में कमर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम हो तो इसको नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 पीछे की ओर जाएंगे। 2 सामने झुकेंगे। 3 4 विश्राम। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। तो दोनों हाथों को कमर में से बांध लीजिए, उंगलियों का रुख सामने रहेगा और जितना हम पीछे झुक सकते हैं पीछे की ओर हमें अपने बॉडी को लेके जाना है। 1 पीछे की ओर। 2 विश्राम। 3 पीछे जाएंगे सभी। 4 5 6 विश्राम। अब अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा खोल लीजिए। हम करेंगे त्रिकोणासन। तो हम पहले दाईं ओर करेंगे, तो हम अपने दाईं पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं। हम अगर उधर झुकते हैं तो हमारा शरीर, जैसे हम कठपुतली देखते हैं, तो हम अपने शरीर को कठपुतली की तरह कंफर्टेबल पोजीशन में घुमाएंगे। दाएं ओर ऐसे ऊर्ध्व दिशा में और बाएं पैर सीधा रहेगा। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 दाईं ओर झुक जाइएगा और ऊपर हथेली को देखने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर हथेली, अपनी उंगलियों को
तीन, अब बाईं ओर झुकेंगे, चार, पांच, विश्राम कर लेते थोड़ी देर। अब पुनः इसी को करेंगे दाईं ओर से, एक, दो, तीन, चार, विश्राम। ये हम अभी कर रहे थे त्रिकोणासन। अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे दंडासन में। कुछ समय पैरों को सीधा लंबा खोल लीजिए। अगर आसन करते पैरों में थोड़ी जकड़न है, कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो पैरों को थोड़ा घुमा लीजिए, उंगलियों को आगे पीछे कर लीजिए। धरती माँ में पिंडली को थोड़ा ऊपर नीचे पटक लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। बहुत अच्छे से ये हम बैठे हैं और थोड़ी देर शांत स्थिति से दंडासन में। और अब करेंगे हम भद्रासन। तो पैरों को एड़ी को मूलाधार से लगा लीजिए, जितना बहुत अच्छे से बनता है। एड़ी को मूलाधार से लगा लीजिए और दोनों हाथों से इसे लॉक कर लीजिए। जो हमारे आज के अभ्यास क्रम अनुसार है, हम इसमें सीधा बैठेंगे, हमारी कमर और पीठ सीधी रहेगी, हम सीधे एक बिंदु को ध्यान करेंगे। और चलिए, अगर तितली उड़ाने का मन करता है, इसको वैसे तितली आसन भी कहते हैं, तो तितली उड़ा लीजिए। बहुत अच्छे से रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही इस हॉल में। आपको जहाँ सैर करना है, जहाँ जाना है, पर्वतों में, बगीचों में, कई ऐसे सुंदर सुंदर जहाँ मन खुश हो जाए, वैसे स्थान में आप जा सकते हैं। क्योंकि पूरे दिन हम अपने कार्य स्थल में रहते रहते, वही स्थानों में रहते, थोड़ा मन ऐसे हो जाता है, तो हम सैर करके आ जाते हैं। हम तो दूसरों के मध्य में आज स्वयं ही तितली बन करके सैर कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं अभ्यास तितली आसन भद्रासन का। विश्राम। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। कुछ समय हम पैरों को मोड़ लेंगे और इस स्थिति में बैठेंगे। हमारे पैर सोए हुए रहेंगे पीछे से, हमको एड़ी के बल नहीं बैठना है, पंजे सुले रहेंगे, ताकि आप बहुत कंफर्टेबल बैठ जा सकते हैं। अगर पैरों को आप सुलाएंगे पंजों को तो ये हम सभी बैठे हैं वज्रासन में। इसमें भी विशेष रूप से, जैसे इस आसन के लिए कहा गया कि हम इस आसन को बस भोजन के पश्चात कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई भी आसन नहीं कर सकते भोजन के पश्चात। इससे हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। अब करेंगे हम उष्टासन। तो अर्ध उष्टासन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अपने हाथों को ऐसे पीछे हिप्स में लगाएंगे और पीछे से सपोर्ट देंगे और पीछे की ओर हम झुकते जाएंगे। एक, जितना कंफर्टेबल बन सकता है हमसे, दो, तीन, चार, विश्राम। अब हम करेंगे पूर्ण उष्टासन। तो जैसे अभ्यास क्रम अनुसार तो हमें करना, लेकिन पैरों को थोड़ा थोड़ा खोल लीजिएगा ताकि आपको हाथ को घुमाते अपनी एड़ी को छूते अच्छा बने। शुरू में हम 2-3 बार इसका अभ्यास करेंगे, फिर पूर्ण तरीके से करेंगे। पहले दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से, 2 बार दाईं ओर से, 2 बार बाईं ओर से। एक, हाथ को घुमाते एड़ी को छूइएगा, फिर उसी को वापस लाएंगे। 2, फिर वही हाथ, दायां हाथ ही पीछे जाएगा। 3, 4, अब बाएं हाथ से करेंगे। 1, 2, 3, 4। अब हम पूर्ण रीति से तैयार हो चुके हैं पूर्ण उष्टासन के लिए। शुरू करेंगे। 1, दाईं हाथ दाईं एड़ी को छुएगा। 2, धीरे से पीछे झुकिएगा, जितना झुकते बनता है, जैसे कंफर्टेबल पोजीशन।
3 4। एक बार पुनः करेंगे। 1 2। पीछे टर्न हो जाएंगे। 3 4। विश्राम। अब हम करेंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन में। अब हम करेंगे शशकासन। तो अपने घुटने को थोड़ा थोड़ा खोल लीजिए और दोनों हाथ को बीच में ले आइए। हथेली उंगलियों का रुख सामने की ओर, ताकि हम अपने हाथों को सामने खिसका सकें। एक में हम ऐसे सामने जाएंगे, 2 में पीछे आएंगे, और ये जो हमारी ठुड्डी है सामने जमीन में लगेगी। 1, जितना बनता है। 2, पीछे खींचते हुए वापस। 3 4। विश्राम। अब करेंगे हम उत्तान मंडूक आसन। तो वही वज्रासन वाली स्थिति, पैर वैसे रहेंगे हमारे, पैर खुले रहेंगे सामने से। और एक में हम पहला दायां हाथ हमारे बाएं कंधे में और 2 में बाएं हाथ दाएं कंधे में, पीछे से क्रॉस होगा ये। 1 2 में ऐसे, और बिल्कुल सीधे हम अपने तन और मन को इसमें एकाग्र कर रहे हैं। शांत मन, शांत स्थिति पूरे शरीर की है। 3 4। पुनः करेंगे इसी को। 1 2 3 4। विश्राम। अब पुनः दंडासन में बैठ जाएंगे। पैरों को सामने लंबा खोल लीजिए दंडासन में। ये हम करने जा रहे हैं वक्रासन। तो इसमें हम सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ेंगे, हमारा दाएं पैर मुड़ेगा, और बायां हाथ दाएं पैर के बगल में अगर बहुत अच्छे से आ जाता अच्छी बात है, और दायां हाथ पीछे, हम पीछे की ओर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वक्रासन। दायां पैर मोड़ लीजिए 1, और बायां हाथ दाएं पैर के बगल में 2, और पीछे की ओर देखने का अभ्यास करेंगे। कोशिश कीजिए पीछे की ओर देखिएगा। 3, पुनः सामान्य स्थिति। 4, पैर लंबा कर लीजिए। अब बाएं पैर को मोड़िएगा। 1 2, दायां हाथ अब बाएं पैर के बगल में। 3 4। विश्राम। इसको एक बार पुनः कर लेते हैं। दाएं पैर पुनः मोड़ेंगे। 1 2 3 4। अब दूसरे पैर से फिर समान हो जाएंगे हम। 1 2, पीछे की ओर देखिएगा सभी। 3 4। विश्राम। अब पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन हम सभी कर रहे हैं अभी। मकरासन, पेट के बल लेट जाइएगा, और हमारा जो गाल है, हथेली को ऐसे के ऊपर एक रख के ऐसे गालों को रखना है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अपने हाथों से ऐसे पकड़ सकते हैं, और या फिर ऐसे, दोनों पोजीशन है इसमें। लेकिन विशेष रूप से अभ्यास क्रम अनुसार जो हमें बताया है इस बुक में है, उसमें हम अपने को गाल को ऐसे हाथों के ऊपर लगाते बिल्कुल आराम से, जैसे एक घड़ियाल मगरमच्छ की भांति पानी में बिल्कुल शांति से लेटे हुए हैं। अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए कि हमारा ये शरीर का एक एक अंग एकदम शांत शीतल हो रहा है।
और ये सुबह का वातावरण, यहाँ की शीतलता हम अपने इस तन और मन में महसूस करेंगे। और अब हम तैयार हो जाते हैं भुजंगासन के लिए। तो अपने दोनों हाथ छाती के बगल में ले आइएगा और हम नाभि तक उठने की कोशिश करेंगे। एक, पैर पीछे से सोए रहेंगे, हम सामने से उठेंगे। 2, विश्राम। 3, 4। अब करेंगे हम सल्भाषण। तो अपने दोनों हाथों को जंघे के नीचे ले आइएगा। ये हमें मदद करेगी पीछे से उठने की। हम दोनों पैर को जोड़ेंगे और एक साथ दोनों को उठाएंगे। जुड़े हुए रहेंगे पैर, दोनों पंजे। ये सल्भासन, हम टिड्डी आसन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, पीछे से पैरों को उठाइएगा, घुटने मोड़िएगा नहीं, घुटने मुड़ेंगे नहीं, जितना आपसे बनता है। 2, विश्राम। 3, सामने से भी हमारी ठुड्डी उठती है इसमें। 4, विश्राम। अब पीठ के बल लेट जाइएगा। ये हम करेंगे सेतु बंध आसन। हम अभी तक तो ब्रिज में जाते हैं, उस पुल का सहयोग लेते हैं नदी पार करने में, कोई स्थान पार करने में, लेकिन आज हम अपने शरीर को ही पुलनुमा बनाएंगे। तो दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने को पकड़ लीजिए, पैरों को मोड़ लीजिए। ये हम पवन मुक्त आसन नहीं कर रहे हैं, पैरों की एड़ी को पकड़िएगा। हम ये करेंगे सेतु बंधासन। अपने पैरों की एड़ी को दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी, जितना कंफर्टेबल बनता है उतना करिएगा। और हमें अपने कमर को, पेट को ऊपर उठाना है। 1, 2, 3, 4, विश्राम। अब पैर को लंबा कर लीजिए। पुनः ये हम करेंगे उत्तान पादासन। तो हमारे हाथ कमर के बगल में सीधे रहेंगे, धरती माँ की ओर हथेली का रुख रहेगा और दोनों पैरों को साथ साथ उठाना है। ये हम करेंगे उत्तान पादासन। 1, 2, ज्यादा नहीं उठाइएगा, सिर्फ 30 डिग्री का कोण बनाइएगा, 30 डिग्री का। 3, कोई कोई ज्यादा उठा रहे हैं, 60 डिग्री भी नहीं और 90 डिग्री भी नहीं। 4, विश्राम। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। अपने शरीर को हलनुमा स्थिति में लेकर के जाएंगे। हमारा हाथ सीधा ही रहेगा और हमारे पैर ऊपर दोनों जुड़े हुए उठेंगे, कमर नहीं उठेगी, हमारे हिप्स जमीन में ही रहेंगे बराबर। 1, अब सीधा उठा सकते हैं। 2, विश्राम। हम हलासन नहीं कर रहे हैं, ये अर्ध हलासन है, पूर्ण हलासन नहीं कर रहे हैं। 3, 4, विश्राम। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को बांध लीजिए और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी ठुड्डी घुटने से लग जाए, या मस्तक लगता है, ठुड्डी लगती, जैसे भी अभ्यास हो। चलिए शुरू करते हैं। 1, उठेंगे। 2, विश्राम। 3, सामने से उठ के अपने ठुड्डी को घुटने में लगाने की कोशिश करेंगे। 4,
5 6। कोई कोई से तो बहुत अच्छे से बन जा रहे हैं हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, क्योंकि कार्य के अधिकता के कारण ये सब करते नहीं बनता है। तो चलिए अब सीधा लेट जाएंगे और इन सभी आसनों में से जो हम कहे सबसे अच्छा आसन ये हमारा शवासन है। तो हथेली का रुख आसमान की ओर रहेगा, हथेली का रुख आसमान की ओर, और लेट जाएंगे सभी, आंखें बंद, बिल्कुल सीधा लेटे हुए हैं, मन शांत, तन शांत, तन की सारी कर्मेंद्रियां शांत, पूरा शरीर प्रकाश में, और हम स्वयं को महसूस कर रहे हैं जहां आज्ञा चक्र है, दो नयनों के बीच जहां हम सभी तिलक लगाते हैं, उस तिलक वाले स्थान पर मैं ऊर्जा, मैं ज्योति चमक रही हूँ। जैसे आप सभी ऊर्जावान, ऊर्जा के अधिकारी SACL ये पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज हम स्वयं के लिए उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। महसूस किए, पूरा शरीर बिल्कुल शांत, तन तनाव रहित, मन तनाव रहित, शरीर की एक एक कर्मेंद्रिया शीतल शांत हो गई है। और जो भी संकल्प, एक श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर संकल्प जो आप लेना चाहते हैं, ये योगासन, योग निद्रा में हम ले सकते हैं। एक श्रेष्ठ ऊर्जा, श्रेष्ठ विचार को भरते हुए हम सभी अभी स्वयं को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन किसी के पास समय ही नहीं होता स्वयं को महसूस करने का। मैं चमकता ऊर्जा पुंज, चमकती शक्ति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा। शांति शांति शांति। अब बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। ध्यान मुद्रा में हम सभी अभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और करेंगे कपालभाति। आप सभी तो वैसे कपालभाति करते हैं, लेकिन विशेष रूप से आज के अभ्यास क्रम अनुसार हमें सिर्फ 20 झटके लगाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरे सांस लीजिए। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया अपने आप होगी। छोड़ने के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये सभी कर रहे हैं कपालभाति और महसूस करेंगे जैसे जैसे हम ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे हैं, हमारे अंदर के सारी नकारात्मक चीजें बाहर जा रही है और सकारात्मक ऊर्जा से हम भरपूर एक खुशी का अनुभव कर रहे हैं और अपने इस शरीर को खुशनुमा बना रहे हैं। महसूस करें शरीर के एक एक ऑर्गन्स धन्यवाद दे रहे हैं कि आज आपने मुझे समय दिया और मेरे लिए आप ये कर रहे हैं। एक एक श्वास, श्वासों श्वास उस परम शक्ति परमात्मा की याद। और इसी के साथ विश्राम। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अभी तक हम आसन कर रहे थे, अब हम करेंगे प्राणायाम। तो बायां हाथ हमारे ध्यान मुद्रा में और दाएं अंगूठे से दाई नासिका छिद्र बंद करेंगे और बाएं नासिका छिद्र से लंबे गहरे श्वास लेते हुए दाएं नासिका से छोड़ेंगे और दाएं से लेते हुए बाएं नासिका छिद्र से छोड़ते जाएंगे। इसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। ये हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सब श्वासों की प्रक्रिया है। हम अपने भीतर इस श्वासों के माध्यम से अपने शरीर के एक एक ऑर्गन्स को शीतल शांत कर रहे हैं और महसूस करें कि हमारे रक्त कणिकाएं, हमारे शरीर की एक एक मांसपेशियां, एक एक ऑर्गन्स उस शुद्ध ऑक्सीजन को महसूस कर रहा है। क्योंकि पूरे दिन तो हम ऐसे ही धीरे धीरे श्वास लेते हैं, लेकिन एक लंबी गहरे श्वास, और हमें जितना समय श्वास लेने में लगता उतना समय हम श्वास छोड़ने में लगा। विश्राम, बाईं नासिका छिद्र से छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम ध्यान मुद्रा में। ऐसे जीभ को नलीनुमा बना लीजिए और लंबे गहरे श्वास लेते ऑक्सीजन को भीतर लीजिएगा। विश्राम, इसे भी हम सिर्फ 2 या 3 बार करेंगे अपने शरीर को शीतलता पहुंचाने के लिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो अभ्यास क्रम अनुसार हम बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर और ओम का गुंजन करेंगे। भीतर ही भीतर ओम ध्वनि, ओम का गुंजन। और इसी का दूसरा प्रकार है भ्रामरी का है। हम अपने अंगूठे से छोटे कान के छेद को बंद करेंगे, छोटे कान से, और 2 उंगली, एक उंगली भाव में, 2 उंगली नासिका छिद्र में, एक होंठ के ऊपर, पुनः भौरे के समान गुंजन। विश्राम, ध्यान की स्थिति, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। ये हम अभी ध्यान का अभ्यास करेंगे। हम सभी बायां हाथ नीचे रख के दायां हाथ ऊपर रखेंगे। मन शांत, तन शांत। और आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी एक रूपता के साथ अपने सामान्य प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं, तो स्वयं को धन्यवाद दीजिए कि मेरा शरीर इतना स्वस्थ है, मेरा मन इतना स्वस्थ है, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है कि आज का जो भी अभ्यास क्रम हुआ, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मैं इस अभ्यास क्रम को कर पाई है। उस परम शक्ति परमात्मा का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना सुंदर स्वच्छ तन और मन दिया है। इस तन और मन के माध्यम से, इन दृष्टि के माध्यम से उस परमात्मा के
इस बहुत सुंदर रचना को हम महसूस करते हैं। पूरी प्रकृति का धन्यवाद, पूरे विश्व की आत्माओं का धन्यवाद, सभी ग्रह नक्षत्रों का धन्यवाद, अपने पूर्वजों का, संबंधियों का, अपने परिवार वालों का धन्यवाद कि मेरे सभी संबंध बहुत बहुत अच्छे हैं। ओम शांति। अब हम सभी संकल्प के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दाएं हाथ सामने करके हाथों को अगर रब करेंगे तो कर सकते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। दाएं हाथ सामने और एक श्रेष्ठ ऊर्जा के साथ आज का जो हम आसन प्राणायाम किया उसके लिए मैं संकल्प लेती हूं कि सभी बोलेंगे कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। ऐसी मनाई स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। और विश्राम, हाथ सीधा कर लेंगे। और ये भारत सरकार की ओर से अभी ये 17 जून से 26 जून तक ये विशेष रूप से नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इसके भी हम संकल्प ले लेते हैं। वैसे यहाँ पर नशे तो नहीं करते, लेकिन हम दूसरे को भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि ये संकल्प जो हम लेते हैं, ये संकल्प पूरे सब जगह फैलते हैं और सबको ये अनुभव होता है कि हमको ये नशा नहीं करना है। तो पुनः हम सामने हाथ रख लेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहूंगी। मैं अपने मित्रों, परिवार और समाज को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं स्वस्थ, सकारात्मक और मूल्यनिष्ठ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करूंगी। मैं अपने जीवन में अनुशासन, आत्मसम्मान और सदाचार को स्थान दूंगी। मैं एक स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दूंगी। मेरा जीवन, मेरा चुनाव, मेरा संकल्प भारत का उज्जवल भविष्य। आज की प्रतिज्ञा कल का व्यक्तित्व, भविष्य का भारत। राजयोगी जीवन शैली, स्वस्थ एवं नशा मुक्त जीवन की आधारशिला, आंतरिक शक्ति, सकारात्मक सोच, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, स्वस्थ जीवन मूल्य। ओम शांति। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने स्थान में बैठ जाइएगा, स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। अब हम करेंगे शांति पाठ। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। शांति पाठ के लिए हम सभी तैयार हैं। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति। तो आज का यह अभ्यास क्रम संपन्न और संपूर्ण होता है आप सभी के सहयोग से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकाले और यहाँ आप सभी उपस्थित हुए। आप सभी कीमती समय लेकर के आए और एक छोटा सा निवेदन, आप सभी उपस्थित हैं तो आज विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी इसमें भी, ये तो हमने अभी आसन प्राणायाम का किया प्रोटोकॉल के हिसाब से। आप सभी को निमंत्रण है ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में, राजकिशोर नगर, शिव अनुराग भवन में। आज हम मना रहे हैं योग महोत्सव 2026, जीवन खुशियों से भरे और बिलासपुर योग करें। आज का इसका टॉपिक है, जैसे हम अपने शरीर को खुशनुमा बनाते तो हम अपने मन को कैसे खुशनुमा और सशक्त बनाएं। इसके लिए आज विशेष पूरे 12 घंटे अलग अलग टॉपिक इसमें है। पूरे 12 घंटे इसमें ध्यान करवा रहे हैं। एक एक घंटे में एक एक सेशन होगा, सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपको जब भी समय मिलता है सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक ये 1 घंटे का सेशन आप जरूर वहां आकर के अटेंड कीजिएगा। ये इसमें अलग अलग टॉपिक हैं, विशेष 1-2 टॉपिक मैं सुना देती हूँ। डर नहीं, विश्वास मेरा साथी है। आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें डर लगता है, बच्चों के लिए भी, और जैसे स्टूडेंट हैं, हम अपने बड़ों के पास जाते हैं तो हम भी थोड़ा डरते हैं। तो हम उस डर को कैसे निकालें, जिसमें विशेष रूप से डर नहीं, विश्वास मेरा साथी है। 1 मिनट, बस 1 मिनट निकालिए। जैसे हम आसन प्राणायाम के लिए आज पौन घंटा निकाले, तो हम अपने मन के लिए, तन के लिए निकालते हैं, हम मन के लिए बस 1 मिनट निकालिए। और उस 1 मिनट में आप महसूस करेंगे कि आपको कितनी अच्छी वो खुशी की अनुभूति होती है। बीती बातें को बिसार दीजिए, बीती की चिंता नहीं कीजिए, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन सामने के लिए, आगे के लिए हम कैसे अपने आप को ठीक रखें। तो परमात्मा मेरा साथी है। और रोज के कार्य एक अलौकिक अनुभव, हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हमारे माताएं बहनें घर में रहती हैं, बच्चे हैं, तो छोटे छोटे कार्य में, ऑफिस में हैं, साथ में रहते हैं, हमको लगता है कि हम रोज ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें मुश्किल अनुभव करते हैं। तो उसको विशेष रूप से खुशी, देखिए आप सभी यहाँ पर आए, सभी ने चुना कि मुझे यहाँ पर सर्विस करने, अपने कार्य को चुना है, किसी दूसरे के लिए नहीं चुना। तो उस कार्य को हम बहुत खुशी से करें, जिससे हमारा मन भी और तन भी प्रसन्न रहे। तो ये सारे टॉपिक अलग अलग बने हैं, तो आप सभी जरूर वहां पर उपस्थित होइएगा। सभी को पुनः धन्यवाद। ओम शांति। जो सभी आपने सहयोग दिया। अब भैया जी से अनुरोध और जोरदार करतल प्रदर्शन ध्वनि से करें। धन्यवाद ज्ञापित करें पूरा एससीएल परिवार, हमारे प्रशिक्षकों के प्रति। थोड़ा इतना हमने योगा किया तो थोड़ी और देर तक हम इसको कंटिन्यू रखें। और इन्हीं तालियों की गूंज में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे बिलव सीएमडी सर श्री हरीश दुहन सर को भी कृपया आए और अपने आशीर्वचन से सर, अपने गाइडेंस से हम सभी को अनुग्रहित करें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्कार। वाकई भारत की ये विश्व को सबसे बड़ी देन है।
हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके इनिशिएटिव से इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को स्टार्ट हुआ, उनको भी नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ना सिर्फ हम, पूरा विश्व इस दिन को पूरी तन्मयता के साथ, प्रकृति के साथ, अपने आप के साथ और उस ईश्वरीय शक्ति के साथ एक में अवश्य होता है। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे जो डिग्निटरीज योग गुरु हैं, हमारे सामने स्टेज पर उपस्थित सभी माननीय, सभी विभिन्न संगठनों से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, तो पूरे एससीसीएल परिवार की तरफ से मैं आपको अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। साथ में उपस्थित हमारे सभी एफडीज, सीओ साहब, श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्षा, उपाध्यक्षागण, सम्माननीय महिलाएं, यहाँ पर उपस्थित एससीसीएल परिवार के हमारे कर्मठ साथी, इतनी सुबह आप सबको यहाँ पर बुलाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी शुरुआत किया गया तो आप लोगों की नींद अवश्य इसमें डिस्टर्ब हुई होगी, लेकिन आज दिन ईश्वर ने विशेष आपको दिया है कि रविवार का दिन है, आप अवश्य अपना ब्रेकफास्ट करके विश्राम करेंगे। ये योग का मैं पुनः इस टॉपिक पे आता हूं। जो शुरुआत है उसका मतलब ही है जोड़ना, और जोड़ना किसके साथ है? सबसे पहले स्वयं के साथ, कि हम अपने आप को अपने से जोड़ें, यानी एक मैं हूं स्वयं, मैं आत्मा और शरीर। और दूसरा योग है इस प्रकृति के साथ। हम भूल जाते हैं अपनी डेली की जो लाइफ है, वो जो फास्ट गति से चल रही है, तो अपने कार्य में, अपने घर परिवार में सब लोग भूल जाते हैं कि ये प्रकृति भी हमारे साथ है और उसी की बदौलत हम ये शरीर और हम लोग हैं। तो जब शांत होते हैं तो अवश्य ही हम इन हवाओं से, हमारी जो आसपास जीवनदायिनी वायु है, उससे भी जुड़ते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, जब हम शांत होते हैं और योग मुद्रा में होते हैं तो हम उस ईश्वरीय शक्ति से भी जुड़ते हैं। और जब ये तीनों एक में हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप महसूस करते हैं वो है आनंद। तो ये इंटरनेशनल योगा डे में जो हमने आज महसूस किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय गायत्री बहन का, कि बहुत अच्छे से इन्होंने करवाया है और सबने यहाँ पर अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी भरपूर किया है और एक आनंद में, शांति में स्थिति का अनुभव किया है। तो ये आप सभी से अनुरोध है, ज्यादातर लोग करते होंगे, जो नहीं करते हैं उससे फिर से एक नए दिन की शुरुआत करें और डेली योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। मैं स्वयं करता हूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। मेरे जो गुरु हैं यहाँ पर स्टेज पर भी विद्यमान हैं, तो रेगुलर बेसिस पे अगर हम करते हैं तो पूरा दिन जो शुरुआत होती है शानदार होती है और पूरा दिन फिर आप अपने कार्य के लिए भी उतने ही पूर्ण रीति से समर्पित होते हैं। तो पूरा दिन अगर श्रेष्ठ चाहते हैं तो दिन की शुरुआत अवश्य ही योग से करें। इसी वाणी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है एससीसीएल परिवार जहां पर भी है, सभी लोग, और ना सिर्फ एससीसीएल परिवार, पूरा बिलासपुर, पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व इस योग दिवस के से एक नई शुरुआत करें
और हम लोग स्वयं के लिए भी, अपनी कंपनी के लिए भी और अपने राष्ट्र के लिए एक ऊर्जावान और निरंतर प्रोडक्टिव रहें, इसके लिए अवश्य ही योग करें। और आज का थीम भी यही है, स्वस्थ आयु के लिए योग। मैं इसको इसी वे में लेता हूं, चाहे जो जिस आयु में है, अगर योग करता है और योग की अपने जीवन में अपनाता है तो चिर आयु वो स्वस्थ रह के, जो हमारी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, उसका आनंद लेता है और बाकी पूरा जीवन का भी आनंद ले सकता है। उन्हें सभी के लिए शुभ भावनाएं। आप निरंतर योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचन के लिए, और आपने हमारे बहुत ज्यादा प्रेरणा और उत्साह बढ़ाया है कि हम अपने जीवन में योग को अंगीकार करें और अपने दिन की शुरुआत आवश्यक रूप से सभी लोगों से पुनः अनुरोध है कि जैसा सर ने कहा है, हम लोग योग से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से सर हमें हमेशा ऊर्जावान एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दिखते हैं, किसी भी क्षण में हम भी उसी प्रकार से अपने जीवन को ढाल सकते हैं। पुनः एक बार चाहूंगा हमारे मुखिया के लिए जोरदार तालियां इस सदन से। और अब हम इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और मुझे दायित्व दिया गया है धन्यवाद निर्वहन का भी। उसी का पालन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे बीच में उपस्थित हमारे अपने मुखिया एससीसीएल परिवार के प्रथम पुरुष श्री हरीश दुहन सर का, जो अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आए, यहाँ पर आकर हमें मार्गदर्शन प्रदान किया सर, और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को आपने जीवन में एक योग को अपनाने की जो सीख दी है वो अविस्मरणीय सभी के लिए रहेगी। मैं साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं यहाँ पर उपस्थित एससीसीएल के सभी एफडीएस, निदेशक मानव संसाधन श्री बिरंची दास सर का, निदेशक वित्त श्री डी सुनील कुमार सर का, हमारे सीबीओ श्री हिमांशु जैन सर का, डीटीपीएनपी श्री रमेश चंद्र महापात्रा सर का, साथ ही यहाँ पर मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती, हम सभी को हमेशा अपने आशीर्वाद से पल्लवित करती, पुष्पित करती, हमारे मैडम शशि दुहन जो अध्यक्षा श्रद्धा महिला मंडल है हमारे बीच में उपस्थित है। मैडम का आशीर्वाद विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ है और इसी प्रकार से हमेशा प्राप्त होता है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उपाध्यक्षागण श्रीमती इप्सी दास मैडम और श्रीमती हसीना कुमार मैडम भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप भी व्यस्तम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में इस भोर की बेला में उपस्थित हुई हैं। हमारे बीच में उपस्थित सभी एचओडीज जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अन्य सभी अधिकारी, कर्मचारी और महिलाएं और प्यारे बच्चे जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका भी धन्यवाद। एससीसीएल परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करने के बाद अब हम बहुत बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे हमारे बीच में उपस्थित हमारे गुरुजनों का, जो आज यहाँ पर आए, जिन्होंने न केवल मौखिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें हमारा प्रदर्शन किया कि किस प्रकार से हम सभी आसनों को, सभी प्रकार के प्राणायाम को अच्छे से अच्छी तरह कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदन से पुनः अनुरोध करूंगा कि हम करतल ध्वनि से भी इनका धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे गुरुजनों का। ये आयोजन एक बहुत ही सुंदर आयोजन रहा और इस आयोजन के समान बहुत सारे आयोजन हमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए महाप्रबंधक कल्याण के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम और पूरी आयोजन समिति, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जो यहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अन्य सभी प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमें वृहद कवरेज हमेशा प्रदान करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस कार्यक्रम के सफल रूप से संचालन में जिनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान रहा, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में हम सभी लोग खड़े हो जाएं।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये शरीर भगवान की एक अमूल्य देन है और इसके सही रखने में जितना योगदान अभ्यास का है उतना ही आवश्यक योगदान पोषण का भी है। और इसी अभ्यास के बाद पोषण का ख्याल रखते हुए आयोजक समिति ने आप सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की है। आप सभी से अनुरोध है कि अल्पाहार लेकर ही अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।